किस्मत का पहिया घूम फिर के वहीं आ रहा है। फिर से वही चक्र दोहराया जा रहा है। फिर से वैसी ही परिस्थितियां बन रही हैं, लेकिन इस बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली जा चुकी है। अब परीक्षा तुम्हारे व्यक्तित्व की है। इस बार तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। पीछे बहुत सी परिस्थितियों में तुम कमजोर पड़ गए थे, लेकिन अब तुम में बदलाव की मांग है। अब चीजें बदल रही हैं, इसलिए तुम्हें भी बदलना होगा। अपने आप को हर हाल में मजबूत दर्शाना ही होगा, मजबूत बनाना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हुआ यह दिव्य संदेश एक मामूली संदेश मात्र नहीं है। ये चमत्कार है, दिव्य किरणों, दिव्य ज्योति से उत्पन्न एक ऐसा चमत्कार जो ना केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त संसार के लिए एक वरदान साबित होगा। क्योंकि अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए इतनी ताकतों को महसूस करने वाले हो जो अब तक ना हुआ। मैं जानता हूँ तुम पर ध्यान कम दिया गया, तुम्हारे मूल्य को उस प्रकार से नहीं समझा गया, तुम्हारी कद्र, तुम्हारी परवाह उस तरह से नहीं हुई जैसी तुम चाहते थे। लेकिन मेरा यकीन करो, तुम ही सबसे योग्य हो। तुम्हें ही तैयार किया जा रहा था सभी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए, और तुम इसमें खरे भी साबित हुए। तुम योग्य भी साबित हो चुके हो। इसलिए अब जो होने वाला है वह तुम्हारे लिए भी एक तरह से अलग ही अनुभूति होगी। तुम्हें अलग तरह का अनुभव होने वाला है। तुम्हारे एहसास बदलने वाले हैं, तुम्हारी भावनाएं बदलने वाली हैं, और अब तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जो कड़ी छिपी हुई है उसका क्या कारण है। मेरे प्रिय बच्चे, दुनिया में लाखों लोग दुखी हैं क्योंकि वो प्रेम पाना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई प्रेम देना भी चाहता है? मेरे प्रिय, प्रेम एकालाप के रूप में नहीं हो सकता। यह दो लोगों के बीच का संवाद होता है, एक लय से भरा हुआ संवाद। यहाँ एकाकीपन से कुछ भी नहीं होता है। तुम्हें उतरना होता है, दिव्यता के साथ उतरना होता है। प्रिय बच्चे, तुम जो पाना चाहते हो उसे देने का हुनर भी विकसित करना होता है। जो होना चाहते हो वह हो जाओ, वह बनने की कोशिश मत करो। होने और बनने, इन दोनों शब्दों के बीच तुम्हारा पूरा जीवन समा जाता है। होना तो एक प्रबोधन है, जागरण है। वास्तव में बनना, कुछ बन जाना, अज्ञानता का ही परचम लहराना है। जो मनुष्य कुछ होना चाहता है वास्तव में वह होता ही है। ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम नहीं हो। बस स्वयं को जागृत करने की आवश्यकता है, स्वयं के भीतर झांकने की आवश्यकता है। अमीर हो जाने वाला मनुष्य अमीर बन नहीं सकता। वास्तव में वह होता ही है, बस उसे जानना है। और जब वह जानता है तब वह जागृत होता है। जब वह जागृत होता है तब उसे राह नजर आने लगती है, और जब उसे राह नजर आने लगती है तब वह चलने लगता है, अपने कदम बढ़ाने लगता है। और जब वह अपने कदम बढ़ाता है तो उसे सब कुछ हासिल हो जाता है। और मेरे प्रिय बच्चे, जो बनना चाहता है वह केवल प्रयास करता रहता है। वास्तव में प्रयास महत्वहीन हो जाता है जब मनुष्य अबोध होता है, अज्ञान होता है, जब उसे प्रबोधन नहीं होता, और जब किस्मत उसके साथ नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में किस्मत साथ
देती भी नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम्हें कुछ भी होना है तो तुम्हें जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि तुम पहले से ही वही हो। क्या तुम मेरी बातों की गंभीरता को समझ पा रहे हो? यदि हाँ, तो इसी क्षण में इसकी पुष्टि करो। यदि नहीं, तब भी तुम इसकी पुष्टि करोगे। यदि तुम इसे समझ पा रहे हो, तो संख्या 555 लिखकर इसकी पुष्टि करो। यदि नहीं, तो संख्या 333 लिखकर इसकी पुष्टि करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इसे नहीं समझ पाओगे, तब भी मैं तुम्हें इसे समझाऊंगा। यदि समझ जाओगे, तो मैं इसका लाभ दूंगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में मैं परिवर्तन निश्चित तौर पर करके रहूंगा। चाहे तुम समझो अथवा ना समझो, मैं तो समझाऊंगा ही। जब मनुष्य यथार्थवादी हो जाता है, तो चमत्कार भी घटने लगता है। चमत्कार भी अपने आप होने लगता है। लेकिन जो चमत्कार की मंशा रखता है, उसके साथ यह थोड़े ही होता है, क्योंकि तब तो यह पूरी तरह से पूर्वानुमानित हो जाता है। और तुम्हें क्या लगता है कि संसार में कुछ भी पूर्वानुमानित होने से हो पाएगा? मेरे प्रिय, यदि मनुष्य स्वयं ही पूर्वानुमान लगाकर भगवान हो जाए, तो भला इस संसार में मेरा क्या अस्तित्व? इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम यथार्थवादी होकर योजना बनाओ। चमत्कार अपने आप घटित होने लगेगा। मेरे प्रिय, साहस तुम्हें भरना ही होगा अपने भीतर। मनुष्य भयभीत वहां होता है जहां उसे ज्ञान ना हो। ज्ञान का अभाव ही भय उत्पन्न करता है। यदि मनुष्य कई लोगों के बीच बोलने से डरता है, तो उसके पीछे का कारण उसका ज्ञान ही है। यदि वह चीजों को जाने और अभ्यास किए हुए हो, तब वह कभी भयभीत ना हो। उसकी अज्ञानता सच्चाई को जाने बिना किसी को पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि के आधार पर उसका आदर करने की उसकी अज्ञानता ही उसके भीतर डर पैदा करती है। वो मनुष्य जो निडर होता है, वह किसी को भी बेवजह सम्मान नहीं देता। वास्तव में आदर कहाँ, कैसे, कब, किसके प्रति जाहिर करना है, यह जानने वाला मनुष्य ही निडर हो जाता है। मेरे प्रिय, अपने दिमाग से पूरी तरह से बाहर निकल जाओ और उतर जाओ अपने दिल में, अपने हृदय में। अपने हृदय की बात सुनो, अपने हृदय को महसूस करते रहो। सोचना कम कर दो और महसूस करना ज्यादा करो। मेरे प्रिय, मनुष्य जरूरत से ज्यादा सोच रहा है, जिस वजह से वह चिंताओं से घिरा हुआ है। उसे बार बार चिंताएं सताती है, क्योंकि वह सोचता ही जा रहा है। वह सोचता ही जा रहा है। हर चीज को जरूरत से ज्यादा, एक से बढ़कर एक विचार उसके मन में आते हैं। आज ऐसा हुआ, कल वैसा होगा, ये ऐसा वो वैसा। वह इन्हीं सब को सोचता चला जाता है और ऐसा सोच सोच के वह अपने आप को ही कमजोर कर ले रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, सोचना कम कर दो और दिल से महसूस ज्यादा करो। प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से अंधेरा प्रकाश के ना होने से जन्म लेता है, वैसे ही अहंकार भी जागरूकता के अभाव में ही जीवित रहता है। इसलिए अहंकार उन्हीं को पनपता है जो सत्य को नहीं देख रहे होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं में विश्वास होना और अहंकार का जागृत हो जाना, दोनों में बहुत अंतर है। यदि तुम्हें लग रहा हो कि किसी के भीतर बहुत अहंकार पनप रहा है, तो मेरा यकीन करो, वह सत्य से परिचित नहीं है। और जो सत्य से परिचित नहीं है, वह एक दिन मुंह के बल गिर जाएगा। हार का सामना उसे करना ही पड़ेगा। मेरे प्रिय, वो समझ नहीं पाता है कि प्रेम क्या है, सच्चाई क्या है,
यथार्थता क्या है वह भटकता रहता है। भटकते भटकते उसका जीवन पूरी तरह से नीरस हो जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर अहंकार को जन्म होने नहीं देना है। साहस के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, परिपूर्ण बनाना है, प्रेमपूर्ण बनाना है। मेरे प्रिय, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का लक्ष्य ही प्रेम है। जो प्रेम के लिए जीता है, प्रेम के लिए मरता है, प्रेम को अपनाता है, उसके जीवन में प्रेम भर ही जाता है। और प्रेम यदि लक्ष्य है तो इस लक्ष्य को पाने में, इस लक्ष्य को जीने में मनुष्य को उसका सबसे बेहतर साथ देने वाला साथी धन और साहस होता है। जो मनुष्य निडरता, साहस और धन की समृद्धशाली खदानों से भरा हुआ होता है, वह प्रेम रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए याद रखो, अपने भीतर तुम्हें साहस, निडरता भरनी है। अपने जीवन में धन को प्राप्त करना है। धन की जितनी अधिकता होगी, तुम प्रेम को उतना ही ज़्यादा महसूस कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा बांट पाओगे। क्योंकि तुम जिनसे प्रेम करते हो, जब उनके लिए कुछ उपहार लाते हो, जब उनके लिए कुछ कर पाते हो, चाहे धन से, चाहे सेहत से, चाहे स्वास्थ्य से, चाहे विचारों से, तब एक अलग ही प्रकार की आत्मिक सुख, आत्मिक अनुभूति होती है। और यह अनुभूति ही मनुष्य को जीत की ओर लेकर जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस अनुभूति को तुम्हें महसूस करना है। यह दिव्य अनुभूति है, प्रेम को पा लेने की दिव्य अनुभूति। एक ऐसी अनुभूति जो होने के बाद मनुष्य बहुत खुशहाल हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनते रहो, उसे समझते रहो। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे बाहर स्थित है, जिसे खोजा जाना है। वास्तव में सत्य को खोजा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह भीतर ही है। उसे तो केवल अनुभव किया जाना है। वह तुम्हारे अनुभवों से ही अवतरित हो जाएगा। मेरे प्रिय, जब मनुष्य के भीतर प्रेम होता है तो उस प्रेम में वह जिससे प्रेम करता है उसके लिए वह ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब उसका प्रेम वास्ता के रूप में होता है, तब मनुष्य स्वयं को ही महत्वपूर्ण समझने लगता है। यह एक अंतर है जो समझना होगा। फिर तुम प्रेम को हल्का हल्का महसूस करोगे, और जब इसे हल्का हल्का महसूस करोगे तो मधुर ध्वनियाँ बजेंगी, सुगंध आएगा और जीवन खुशनुमा लगने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जहाँ मित्रता है, जहाँ अपनापन है, वहीं प्रेम बसा है। चाहे वह तुम्हारे अपने माता पिता से हो, तुम्हारे अपने सगे संबंधियों से हो, तुम्हारे अपने साथी से है, या तुम्हारा अपने आप से हो। प्रिय बच्चे, शुद्ध प्रेम मित्रता के साथ ही जन्म लेता है। इसलिए अपने आप के प्रति भी मित्रता का भाव रखो, अपने साथी के प्रति भी मित्रता का भाव रखो। रखो मित्रता का भाव उन सब के प्रति जिनसे तुम्हें प्रेम है। फिर देखो, जीवन रोशनी से भरा हुआ होगा। यहाँ का अंधेरा मिट जाएगा। यहाँ कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं रह जाएगा। तुम्हें सब कुछ रोचक, मनमोहक लगने लगेगा। सब कुछ अपना अपना सा लगने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अलग अलग अनुभवों से घबराओ मत, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम्हें अनुभव होगा उतना ही तुम परिपक्व होते चले जाओगे। वास्तव में एक आरामपूर्ण और सुविधाजनक जीवन वास्तविक जीवन होता ही नहीं है। जितना ज़्यादा आरामपूर्ण, उतना ही कम जीवंत होगा। सबसे ज़्यादा आरामपूर्ण जीवन कब्रों में होता है, यह याद रखना। इसलिए बेहद आरामपूर्ण जीवन की मांग मत करो, मांग करो खुशहाल जीवन की, समृद्धशाली जीवन की, कुछ कर गुजरने वाले जीवन की। बिस्तर पर लाश की तरह
पड़े पड़े समय बिताने वाला खुशहाल नहीं होता है। खुशहाल तो वो होता है जो कुछ कर रहा होता है, जो अपने मन मुताबिक चीज़ों को कर गुजरता है, जिससे दूसरों को लाभ हो, जिससे दूसरों को खुशी हो। और ऐसा करने वाला मनुष्य ही प्रेम पाने का भी अधिकारी होता है, धन पाने का भी अधिकारी होता है, समृद्धि पाने का भी अधिकारी होता है। उसे सब कुछ हासिल होने ही लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, कभी भी ये सवाल वास्तविक होता ही नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन का अस्तित्व है या नहीं। मृत्यु के बाद कोई जीवन होता भी है या नहीं। मृत्यु हो गई तो क्या होगा? मृत्यु कभी सवाल हो ही नहीं सकती। याद रखो, यह जीवन अवसर है, इसलिए सवाल तो यह है कि जब तक मृत्यु नहीं आई तब तक क्या तुम जीवित हो? क्या तुम स्वतंत्र हो? क्या स्वतंत्रता के साथ जीवंत होकर जीवन जी रहे हो? प्रश्न यही है मेरे प्रिय कि तुम जीवंत हो अथवा नहीं। और जीवंत होना ही वास्तविकता है, जीवंत होना ही यथार्थ है। जो जीवंत नहीं है वह केवल शिकायत करता है, वह केवल दूसरों पर दोष मढ़ता है। और दूसरों पर दोष मढ़ने वाला इस संसार में कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी खास नियति लेकर जन्म लेता है। उसे कुछ पूरा करना होता है, कोई संदेश देना ही होता है, कोई कार्य खत्म करना ही होता है। तुम यहाँ ऐसे ही किसी दुर्घटना स्वरूप नहीं आ गए हो। यहाँ यूं ही बस जन्म नहीं ले लिए हो। तुम्हारे यहाँ होने का कोई अर्थ है, कोई उद्देश्य है, एक विशाल उद्देश्य जिससे अभी तक तुम परिचित ना हो सके हो। और वास्तव में यह ब्रह्मांड तुम्हारे जरिए बहुत कुछ कराना चाहता है। और आज जब तुम्हारे समक्ष यह संदेश प्रस्तुत हो रहा है तो तुम ये जान जाओ कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम विशिष्ट हो, अनोखे हो, अद्भुत हो, विलक्षण हो। और इसीलिए तुम्हारे नेत्रों के समक्ष यह संदेश आया है और इसीलिए तुम यहाँ तक इस संदेश को सुन पाए हो। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम यहाँ आए नहीं हो बल्कि लाए गए हो। और इसके पीछे ब्रह्मांड की एक विशाल योजना भी है। मेरे प्रिय, जब तुम यहाँ आ गए हो तो अपने होने की पुष्टि करो, अपने जीत की पुष्टि करो। संख्या 51,000 लिखो। यह महत्वपूर्ण संख्या है। धीरे धीरे तुम्हें इसका महत्व समझ आएगा, धीरे धीरे तुम इसकी गहराई में उतरोगे। अभी तुम जान न सके हो सारी सच्चाई को, लेकिन तुम देखने वाले हो, समस्त सच्चाई को महसूस करने वाले हो। समस्त सच्चाई को अब बदलाव ही बदलाव होगा। अब जीत ही जीत आएगी, अब खुशहाली ही खुशहाली आएगी। प्रिय, कई बार जरूरत से बेहतर तैयारी करनी ही पड़ती है और फिर बहाव के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए संघर्ष करते हुए मत जियो, आनंद लेते हुए, मजे लेते हुए जियो। इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आनंद लो। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम जानते थे। इसलिए इस अद्भुत, आकर्षक, आश्चर्य से भरे हुए जीवन का भरपूर आनंद लो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में हो अथवा विपक्ष में, इसका भरपूर आनंद लेना प्रारंभ कर दो। मेरे प्रिय, इस संसार में चाहे कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। जीव अजीव सजीव निर्जीव, कोई तुम्हारे साथ हो अथवा ना हो, कोई तुम्हें प्रेम दे अथवा ना दे, याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा साथ हर हाल में दूंगा। कोई स्थिति कितनी ही अच्छी या खराब क्यों ना हो, वह बदल जाएगी। यह समय है जो हर तरह के जख्म, हर तरह के घाव को भर देता है। तुम्हारे पास यह जीवन ही बचा है, इसका भरपूर लाभ
लेना है। इसमें संशय, संकोच, संदेह नहीं करना है। और याद रखो, बांटने से तो बिल्कुल भी पीछे मत हटना, क्योंकि बांटने वाला ही पाने का अधिकारी होता है। प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली सब कुछ मिलता है। तुम क्या बांट रहे हो यह महत्वपूर्ण है। बांटना प्रारंभ करो मेरे प्रिय। तुम डरते क्यों हो, संकोच क्यों करते हो, संदेह क्यों करते हो, क्या शिकायत करते हो? इसकी आवश्यकता नहीं, निडर बनो और बांटना प्रारंभ करो। इसी पल से बांटो, अभी बांटो, यह मेरा आदेश है। मेरे प्रिय, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस पल में, इसी क्षण में संख्या 11,111 लिखो और अपने होने की पुष्टि करो, जीत की पुष्टि करो। संख्या 51,000 लिखो, समग्रता में जीत को पाने के लिए, यह पाने के लिए, प्रेम को, समृद्धि को, खुशहाली को, सब कुछ बांटने और पाने के लिए इसकी पुष्टि करो। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की अवश्य प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊँगा तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं अवश्य आऊँगा। भूलना मत कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज तुम्हारी ऊर्जा में एक अलग तरह की ललकार होगी। यह बदलाव का संकेत है, याद रखना। मेरे आने वाले संदेश, उनसे जुड़ते रहना। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियाँ बांटो, तुम्हारा कल्याण हो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारा उत्थान होगा।